प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी घर पर व्यवस्थित होते हुए कुशलतापूर्वक अध्ययन कर रहे होंगे। घर से पढ़ाओ अभियान की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व वीडियो में आपने स्वर्ण का के पाठ की अर्थ सहित व्याख्या अच्छी प्रकार से समझ ली होगी। तो आइए आज हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। तो देखते हैं। प्रथम प्रश्न है इसका, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। क्या भाग है? माता काम आदिशत। काम का आंसर हमने देना है। काम किसको? माता ने किसको आदेश दिया? किसको दिया था? अपनी बेटी को। तो काम की जगह पर हम सिर्फ एक शब्द में उत्तर देंगे, सव पुत्रीम। सिर्फ हम लिखेंगे सव पुत्रीम, अपनी बेटी को। ख है स्वर्ण का के कान ए खादत। सुनहरे कौवे ने क्या खाया? कान द्वितीय बहुवचन है, तो द्वितीय बहुवचन में हमने इसका आंसर देना है। तो क्या खाया था? चावलों को। तो आंसर रहेगा हमारा तंडुलान। गै भाग प्रासाद कीदृश वर्तते। कैसा था महल? स्वर्णमय, सुनहरा। स्वर्ण गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसने क्या खोला? क्या खोला था? पेटी। तो का की जगह हम आंसर देंगे मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषा नयति। लोभ से आविष्ट हुई बालिका ने किस प्रकार की पेटी ली? कैसी ली थी? सबसे बड़ी। तो उत्तर हमारा रहेगा बृहत्तमाम, सबसे बड़ी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कै भाग निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी? कैसी थी? विनम्र और मनोहर। तो कीदृशी की जगह हम पुट करेंगे विनम्रा मनोहरा च। तो कैसी थी वो? निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत पूर्ण विराम। ख बालिकया पूर्वम कीदृशे काके न दृष्ट आसीत। लड़की ने पहले ऐसा कौवा नहीं देखा था। तो कैसा? बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचू काके न दृष्ट आसीत। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत। गरीब बुढ़िया की बेटी ने पेटी में क्या देखा? क्या देखा था? महाअरहाणी हीरकाणी। कानी के स्थान पर हम लिखेंगे महाअरहाणी हीरकाणी, बाकी एज इट इज पूर्ण विराम। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देखकर हैरान रह गई? क्या देखकर हैरान रह गई थी? वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादम। वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर वह हैरान रह गई थी। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और कैसे उसको मिली? किस प्रकार की मांगी थी? स्वर्णमयम। और मिली कैसी? ताम्रमयम। तो हम लिखेंगे गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। हमारा दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। यानी शब्दों के विलोम पद हमने पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो पहला है हमारा पश्चात। पश्चात मीन्स बाद में। तो इसका विलोम क्या रहेगा? पहले, पूर्वम। हसीतुम, हंसने के लिए। तो इसका विपरीत हमारा बनेगा रोदितुम। अधः, नीचे। नीचे का विपरीत ऊपरी, ऊपर। श्वेत है सफ़ेद, कृष्ण काला। सूर्यास्त है
सूर्यास्त, सूर्यास्त का विपरीत रहेगा हमारा सूर्योदय। सुप्त है सोया हुआ, सोया हुआ का विपरीत होगा प्रबुदय जागता हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है संधिम कुरुत है, संधि कीजिए। नी प्लस ए वसत, मिलाना है हमने नी प्लस ए वसत। यहाँ यण संधि बनेगी, ई के स्थान पर हम ये बना देंगे, तो शब्द हमारा बन गया न वसत। सूर्य प्लस उदय, यहाँ गुण संधि है तो क्या बना हमारा सूर्योदय। वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो यहाँ भी गुण संधि है वृक्षस्य ऊपरी। ही प्लस अकार्यत, यहाँ यण संधि रहेगी हमारी, ही के स्थान पर ये, तो हमारा शब्द बन गया है कार्यत। च प्लस एकाकिनी, यहाँ वृद्धि संधि है तो शब्द बना हमारा चैकाकिनी। इति प्लस उक्त्वा, यण संधि इत्युक्त्वा। प्रति प्लस अवदत, यण संधि प्रत्यय वदत। प्र प्लस उक्तम, गुण संधि प्रोक्तम। अत्र प्लस एव, वृद्धि संधि अत्र एव। तत्र प्लस उपस्थिता, गुण संधि तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, यहाँ भी गुण संधि रहेगी यथेच्छम। तीसरा प्रश्न है हमारा स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत है। स्थूल पद जो मोटे शब्द हैं उनको आधार मान करके हमने प्रश्न निर्माण करना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो स्थूल पद है हमारा निर्धना। निर्धना की जगह हम शब्द लिखेंगे कीदर्शी और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग्रामे कीदर्शी स्त्री अवसत, गांव में कैसी औरत रहती थी। सवर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, स्थूल पद है सवर्ण काकम, द्वितीया एक वचन। सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो किसको हटाती हुई, कम। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदयात, सूर्य उदय होने से पहले ही लड़की वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदयात पंचमी एक वचन, तो किम का रूप है हमारा कस्मात पंचमी एक वचन, तो सूर्योदयात की जगह हम क्या भरेंगे कस्मात प्रश्नवाचक चिन्ह। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, लड़की गरीब माँ की बेटी थी। स्थूल पद है निर्धन मातु, षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग, तो क्या बना हमारा कस्यः। लुब्धा वृद्धा सवर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा लोभी बुढ़िया ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। स्वर्ण काकस्य षष्ठी एक वचन, तो हमारा शब्द रहेगा कस्य प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुते पाठात चित्वा वा लिखत। प्रकृति प्रत्यय का मिलान करना है हमने, तो मिलान रहेगा वी प्लस लोक प्लस लेप। वी उपसर्ग है, लेप प्रत्यय का ले और पे का हमारा लोप हो जाता है, यह हमारा शेष बचता है। तो यहाँ हमारा जो शब्द है वो रहेगा विलोक के। नेक्स्ट है नी प्लस क्षिप प्लस लेप, उसी प्रकार से लेप का यह शेष रहेगा और ले और पे का लोप हो जाएगा, शब्द हमारा बनेगा निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस लेप, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप इसमें प्रत्यय है, तो इसका शब्द बनेगा हमारा आगम्य या फिर आगत्य, दोनों सही हैं। दृश्य प्लस कत्वा, अब कत्वा प्रत्यय आ गया, तो कत्वा प्रत्यय जहाँ होगा वहाँ उपसर्ग नहीं होता और जहाँ लेप प्रत्यय होता है वहीं उपसर्ग होता है। तो दृश्य प्लस कत्वा, तो क्या शब्द बना हमारा दृष्टवा। श का हम मूर्धन्य सकार बनाएंगे और मूर्धन्य सकार के कारण हम तय का टय बना देते हैं, तो हमारा शब्द बना दृष्टवा। शी प्लस कत्वा, तो क्या शब्द बनेगा सईत्वा। कत्वा में तय तवा शेष बचता है, कै का लोप
हो जाता है। लघु प्लस तमप, इसका शब्द बनेगा लघुतमम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। जो हमने पिछले क्वेश्चन में हम शब्द बनाए हैं उसको हमने अब की बार अलग अलग करना है। रोदितुम शब्द है हमारा, इसमें प्रकृति प्रत्यय रहेगा, रुद्र धातु है और तुम जो बचा है वो किस प्रत्यय से बचता है, तुमुन से। तुमुन में न का लोप हो जाता है और शेष बचता है हमारा तुम, तो रुद्र प्लस तुमुन। दृष्टवा शब्द है हमारा, तो पीछे भी किया है दृश्य प्लस कत्वा। विलोक्य भी हमने पीछे किया है, वी प्लस लोक प्लस ल्यप। निक्षिप्य सेम वही शब्द रिपीट हो रहे हैं, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप। आगत्य आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय। सहित्वा शी प्लस कत्वा। लघुतमम लघु प्लस तमप। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अधोलिखितानि कथनानि क का कम काम च कथयति। नीचे लिखे गए कथन किसने किसको कहे। तो पहले हम जो कथन उसने दिए हैं उसकी हमें हिंदी आनी चाहिए। तो कै भाग है इसका, पूर्वम प्रातराशय क्रियाताम। पूर्वम पहले सुबह का नाश्ता कर लीजिए। तो किसने कहे थे ये शब्द, सवर्ण काक, सोने के कौवे ने। किसको, बालिकाम लड़की को। नेक्स्ट है, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। ये शब्द किसने कहे थे, लड़की ने, बालिका। किसको, सुनहरे कौवे को, सवर्ण काकम। कम में द्वितीय का प्रयोग होगा, क में प्रथमा का। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा। ये कथन किसने कहा था, सवर्ण काकह ने। किसको, बालिकाम लड़की को। भो नीचकाक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम पर्यच्छ। हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। किसने कहा था, गर्विता बालिका। किसको, सवर्ण काकम सुनहरे कौवे को। सातवां प्रश्न है हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्स्थानानि पूर्यते। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा कीजिए। तो एग्जाम्पल इसने दिया है एक, मुस्कह बिलाद बही निर्गच्छति। कोष्ठक में जो शब्द है वो कौन सा दिया है, बिल। तो बिल में पंचमी लगाएंगे तो क्या बना हमारा, बिलाद। तो उसी प्रकार से आगे हम करेंगे, जनः बही आगच्छति। कोष्ठक में शब्द है हमारा ग्राम। ग्राम में पंचमी लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, ग्रामात। तो यहाँ हम क्या शब्द भरेंगे, ग्रामात। नेक्स्ट है, नद्य निस्रंती, ब्रैकेट में शब्द कौन सा है, पर्वत। तो पंचमी का प्रयोग करेंगे, क्या शब्द बनेगा, पर्वतात। पत्राणि पतंती, ब्रैकेट में शब्द दिया है वृक्ष। तो वृक्ष में हम पंचमी का प्रयोग करेंगे तो क्या शब्द बना हमारा, वृक्षात। यानी कि पत्ते जो हैं वो वृक्ष से गिर रहे हैं या गिरते हैं। बालकः बिभेति, ब्रैकेट में शब्द है सिंह, तो यहाँ पंचमी का प्रयोग करेंगे, सिंहात। तो बालकः सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वरः त्रायते, ईश्वर रक्षा करता है। ब्रैकेट में जो शब्द है वो क्या दिया है, क्लेश। तो क्लेश में पंचमी का प्रयोग करेंगे, क्लेशात। तो ईश्वर है क्लेशात त्रायते, ईश्वर जो है वो क्लेश से रक्षा करता है। प्रभु भक्तम निवारयति, कोष्ठक में जो शब्द है वो क्या है, पाप। तो पंचमी का प्रयोग करेंगे, शब्द बनेगा हमारा पापात। प्रभु पापात भक्तम निवारयति, प्रभु पाप से भक्त
को दूर करता है। तो इन सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। किन शब्दों के कारण? बही के कारण, या कहाँ कोई एक वस्तु दूसरी से अलग हो रही है वहाँ से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं यहाँ भी दूर अलग हो रहे हैं, या डर के कारण भी पंचमी का भी प्रयोग हो रहे हैं। रक्षा के योग में भी हम पंचमी का प्रयोग करते हैं और पाप के योग में भी हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। किसी में कोई दूरी दिखाई गई हो या कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो तो हम वहाँ पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ का हमने अभ्यास कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।